परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का। ये उत्तराखंड पुलिस का जवान है जो दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे छात्रों के प्रोटेस्ट को समर्थन देने पहुंचा। समर्थन देते हुए इस पुलिस वाले ने यह भी कहा कि मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूं और युवाओं का समर्थन करता हूं। तब से ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है कि पुलिस वाले भी अब छात्रों के समर्थन में आ गए हैं। इस पुलिस जवान ने वीडियो में यह भी कहा कि जब पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही थी तो उस दौरान उनकी ड्यूटी किसी नेता के साथ लगी हुई थी, और तब जब उन्होंने वो तस्वीरें देखी कि पुलिस किस तरह से लाठीचार्ज कर रही है तो उनका खून खौला और उनके मन में आया कि ये नौकरी मैं छोड़ दूंगा और छात्रों का समर्थन करूंगा। ये वीडियो खूब वायरल है। जिस तरह से ये पुलिस जवान जो कि उत्तराखंड पुलिस का है जंतर मंतर में पहुंचकर भाषण दे रहा है, उसके ठीक बाद आईजी कुमाऊं का एक ऐसा बयान आया है जिसने असली हकीकत इस पुलिस जवान की सामने लाकर खड़ी कर दी है। आज की हिल रिपोर्ट में हम वही बात करेंगे कि जो पुलिस जवान उत्तराखंड से दिल्ली में समर्थन देने गया उसकी क्या हकीकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। पिछले कई दिनों से पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर खूब प्रदर्शन हो रहा है और उसकी लहरें अब अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भी खूब प्रदर्शन हुआ, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच जो जंतर मंतर पर चल रहा था वहां एक पुलिस जवान पहुंचा, माइक लेकर सरेआम ये घोषणा करता है कि मैं अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ता हूं और इस आंदोलन का समर्थन करता हूं, और अब है किसी में हिम्मत तो अभिजीत दीप के उस पर हाथ लगा के दिखाए, जो कि सीजेपी का प्रमुख है। अब ये जो पुलिस जवान है जो अपनी नौकरी छोड़ने का दावा करता है, इस्तीफा देने की बात करता है, एक और मोड़ इस कहानी में आया है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि उस भाषण में इस पुलिस जवान ने क्या क्या कहा। कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का। गुरकुल में देखा है हमने। भगत सिंह ने कहा था दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था इस देश के युवाओं, जिंदगी अपने दम पर जी जाते हैं, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। घबराओ मत, यह भगत सिंह का देश है और क्रांति कभी बम और पिस्तौलों से नहीं आती है। अहिंसा नहीं करनी है, इन गुंडों को हम देख लेंगे। ये पुलिस जवान कहता है कि उत्तराखंड में किराने की दुकान पर क्वेश्चन पेपर बिकते हैं भर्तियों के। देखिए, उत्तराखंड में पेपर लीक के भी कई मामले सामने आए हैं, लेकिन जब से ही ये पुलिस जवान वहां से भाषण देकर उतरा है तब से ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो फिर उत्तराखंड पुलिस ने एक्शन लिया। पता चला है कि इस पुलिस वाले का नाम शेर सिंह है। शेर सिंह के जब पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाले तो सच सामने आया और पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। जंतर मंतर के मंच पर क्रांति की बातें करने वाला शेर सिंह का सच कुछ और निकला। पुलिस महकमे के मुताबिक शेर सिंह ने जंतर मंतर के लाठीचार्ज से दुखी होकर नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि वह पिछले 1 साल से अधिक समय से सक्रिय पुलिस सेवा में था ही नहीं। वो उत्तराखंड पुलिस से पहले से ही निलंबित यानी सस्पेंड चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इंसान महीनों से सस्पेंड है, जिसकी वर्दी और ड्यूटी पहले ही छीनी जा चुकी है, वो किस पद से इस्तीफा दे रहा था? आखिर शेर सिंह सस्पेंड क्यों था? जब इसके पीछे की कहानी हमने खंगाली तो मामला सीधे आपराधिक मुकदमों से जुड़ा। बात सितंबर 2025 की है। हरिद्वार के गंगनहर थाने में शेर सिंह पर धोखाधड़ी, रंगदारी और जालसाजी जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज था। जांच में सामने आया कि शेर सिंह रुड़की के कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि के गिरोह का सक्रिय मददगार था। जांच के जो चौंकाने वाले तथ्य थे वो जमीन पर अवैध कब्जा, पद का दुरुपयोग, पीड़िता को धमकी देना, तमाम तरह के उन पर आरोप हैं और संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। शेर सिंह पहले ही अपनी नौकरी से सस्पेंड हो चुका है, जिसकी जानकारी कुमाऊं की आईजी निवेदिता कुकरेती ने दी है। एक बार आईजी कुमाऊं ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था।
उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो कुल मिलाकर जो पुलिस जवान यानी शेर सिंह बड़े ही धाकड़ अंदाज में जंतर मंतर के मंच से भाषण दे रहा था, अपनी नौकरी छोड़ने की बात कर रहा था, उसकी असली हकीकत अभी सामने आई है कि उस पर पहले ही कई मुकदमे लगे हैं और वो निलंबित है, यानी कि उस पर पहले ही आरोप है, उसके पास कोई पद ही नहीं है, तो वो किस पद से इस्तीफा देने की बात कर रहा था। हालांकि वो दावा ये कर रहे हैं कि छात्रों पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ उसका वो विरोध करते हैं और उसी वजह से उन्होंने अपनी वर्दी भी उतारी है और ये भी उन्होंने दावा किया है कि वो अकेले नहीं हैं, सैकड़ों पुलिस वाले अपनी नौकरी त्यागने को तैयार है, ऐसा शेर सिंह का कहना है, जो कि पहले से ही सस्पेंड चल रहा है। अब देखना यह है कि अब शेर सिंह पर क्या और कुछ कार्रवाई होती है या फिर वो इसी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल होते रहेंगे। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मेल।